श्री राम के अयोध्या के राजा बनने के पश्चात एक दिन अगस्त्य मुनि उनसे मिलने के लिए अयोध्या आए। वार्तालाप करते हुए लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। राम ने उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे असुरों का वध किया। उन्होंने अगस्त्य मुनि को लक्ष्मण की वीरता के बारे में बताते हुए कहा कि लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। ये सुनकर अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि भले ही रावण और कुंभकर्ण महान योद्धा थे, परंतु लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। अपने भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, इंद्रजीत का वध रावण वध से अधिक कठिन कैसे था? श्री राम की उत्सुकता को शांत करने के लिए अगस्त्य मुनि ने श्री राम को बताया कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री का मुख न देखा हो और न ही 14 वर्ष भोजन ग्रहण किया हो। ये सुनकर श्री राम बोले, वनवास के समय मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को उनके हिस्से के फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि श्री राम की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक बिना सोए कैसे रहे? लक्ष्मण जी ने श्री राम को बताया कि मैंने कभी सीता माँ के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। आपको स्मरण होगा जब सुग्रीव ने हमें सीता माँ के आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा, तो मैं उनके पैरों के आभूषण के सिवाय कोई और आभूषण नहीं पहचान पाया था। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरा देता था। जब निद्रा ने मुझ पर नियंत्रण लाने का प्रयत्न किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से वेध दिया था। तब निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वो 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, परंतु जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब मुझे आकर घेरेगी। आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया और वो अभी भी उसी कुटिया